आज नियो का जन्म हो रहा है। बेशक ये मां के शरीर से निकला न हो, पर इसका जीवन शुरू हो चुका है। नियो और उसकी मां इन चंद शुरुआती और बेशकीमती मिनटों में सबसे ज्यादा खतरे से घिरे हैं। एक नए जन्मे बच्चे के तौर पर नियो का जिंदा रहना विकास से जुड़ी एक बड़ी उपलब्धि पर निर्भर करता है। एक मजबूत गर्दन एक भरोसेमंद शुरुआत देती है। मां हिम्मत बढ़ाती है तो नियो कुछ समय के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अब इसका मकसद है कोऑर्डिनेशन। मां अपने बेटे को चाटकर उसका स्वागत करती है। बच्चे को साफ करते समय मां को बच्चे की अनोखी गंध याद हो जाती है और बच्चे को मां की। अगर ये कभी एक दूसरे से अलग हुए तो इस गंध के जरिए ही ये एक दूसरे को पहचानेंगे। और फिलहाल नियो का जिंदा रहना इन दोनों के साथ बने रहने पर निर्भर करता है। ये खड़े रहने की दौड़ है, लेकिन नियो के दिमाग में ये सब नक्श होना नियो की जिंदगी कई बार बचाएगा। इसे एक विल्डबीस्ट के तौर पर जो कुछ भी जानना सीखना है वो सब ये मां से सीखेगा। वही इसकी चीयरलीडर, इसकी संरक्षक और इसकी गाइड है। नियो को पैदा हुए सिर्फ 3 मिनट हुए हैं, लेकिन ये खड़ा हो गया है। इसकी दृढ़ संकल्प शक्ति और विकास प्रक्रिया की मेहरबानी विल्डबीस्ट के किसी बच्चे को किसी भी हिरण के मुकाबले सबसे ज्यादा समय से पूर्व परिपक्व बनाती है। मजबूत फेफड़ों और टांगों के साथ पैदा होने वाले किसी बच्चे की बोन टू मसल रेशियो किसी वयस्क जितनी ही होती है। और अब क्योंकि ये खड़ा हो गया है तो अब ये दूध पीना चाहता है। लेकिन झुंड यहां से आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ चलना ज्यादा अहमियत रखता है। तो मां अपने नए जन्मे बच्चे के सामने लक्ष्य रखती है, दौड़ने का। एक विल्डबीस्ट के तौर पर इसकी जिंदगी शुरू हो चुकी है। नियो का जन्म तब हुआ जब दक्षिण में हरी घास उगने लगी है, लेकिन वो अपनी मां के पेट में यहां से कई किलोमीटर दूर 8 महीने पहले आया था। वो जगह ज्यादा सूखी और शोर शराबे से भरी थी। हवा में थरथराहट है। ये समय है रट यानी मिलन का। और जहां तक नजर जाती है, इलाके वाले नर मादाओं को अपने हिस्से में चरने के लिए आकर्षित करते हैं और फिर उनके साथ मिलन करते हैं। नरों को पहचानना आसान है। ये लगातार आवाजें निकालते रहते हैं, लेकिन इस एक्टिविटी के साथ असली मिलन का कोई खास रिश्ता नहीं होता। इसका असली मकसद तो मादाओं का पीछा करना, उनका घेराव करना और प्रतिद्वंदी नरों को भगाना होता है। जोश से भरे नरों की ये आवाजें अपना जादुई असर दिखाती हैं। इससे मादाएं उत्तेजित होती हैं और एक साथ ईस्ट्रस यानी मधकाल में आ जाती हैं। ये सालाना रट दुनिया में मिलन की सबसे बड़ी सामूहिक घटना होती है। नियो की मां के साथ साथ 3 हफ्ते के इसी दौर में 5 लाख मादाएं गर्भ धारण करती हैं।
जबकि यहाँ पर मादाएं इस सब में रुचि लेती मालूम नहीं होती। यहाँ सारी जिम्मेदारी जैसे नर ही उठाते हैं। ये चौकन्ने बने रहते हैं ताकि अपनी बेशकीमती मादाओं को चुराने की कोशिश करने वाले घुसपैठियों से लड़कर उन्हें भगा सकें। रट के दौरान नरों में हार्मोन्स का इतना तूफान उठा रहा होता है कि कुछ तो आराम करना और सोना पूरी तरह छोड़ देते हैं। जब कोई मादा हीट में होती है तो कोई नर सूंघ कर पता लगा लेता है और नम नाक की बदौलत अलग अलग गंधों को छांटने की उसकी खूबी और बेहतर हो जाती है। ये अपने होठों को एक फ्लैमेंट पोजीशन में मोड़ता भी है ताकि हवा का खास सेंट ऑर्गन तक पहुंच सके जो सेक्स फेरोमोन्स का पता लगाती है। इतने जोरदार हंगामे के बावजूद नर मादा से बहुत थोड़े समय के लिए मिलन करता है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि ये काम अक्सर चलते चलते ही किया जाता है। जब मादाएं नहीं रुकती या अपनी रफ्तार धीमी नहीं करती तो बेचारे नरों को जैसे तैसे अपना काम निपटाना पड़ता है। जोश बेशक नरों में होता है, लेकिन असली ताकत मादाओं के पास होती है। तो कामयाबी पूरी तरह से मादाओं के रुकने की इच्छा पर निर्भर करती है। इस नर को शायद अपनी आवाज को सुधारने की जरूरत है। मिलन का इनका ये सुरीला रिचुअल काम कर जाता है। इसकी कामयाबी का सबूत जबरदस्त रूप में दिखता है। 8 महीने बाद एकदम सटीक तरीके से नियो के साथ लगभग 2.5 लाख बच्चे मैदानों पर नजर आने लगते हैं, जिनका रंग बादामी होता है। माएं इनके जन्म का तालमेल बारिश और दक्षिण में उगने वाली हरी और ताजा घास के साथ बनाकर रखती हैं, जो इस पूरे सफर के दौरान सबसे ज्यादा पोषक होती है। ये बढ़ते बच्चों को पोषक दूध मुहैया कराने के लिए बेहतरीन होती है। सिर्फ 1 हफ्ते की उम्र में ही बच्चे भी हरी भरी घास को खाना शुरू कर देते हैं। विल्डेबीस्ट की कुंद तूतन, होंठ लचीले और दांतों की चौड़ी कतारें होती हैं। कुदरत ने जैसे विल्डेबीस्ट को इस छोटी और कालीन जैसी घास को कुतरने के लिए ही बनाया है। यहाँ हर किसी के लिए भरपूर घास है, क्योंकि जब बारिश होती है तो चराई के लिए लगातार नई घास पनपती रहती है। नियो को पैदा हुए अभी 1 ही दिन हुआ है और माँ उसे अपने करीब रखती है। माँ के साथ साथ चलते रहने की इसकी इच्छा जबरदस्त है, लेकिन ये बिना सोचे समझे ऐसा करता है। इसलिए नियो किसी भी बड़ी चलती फिरती चीज की तरफ आकर्षित हो जाता है। जब तक ये छोटा है, माँ को ये सुनिश्चित करना होगा कि नियो सबसे पहले इसे ही देखे। ये विल्डेबीस्ट से जुड़ा एक चमत्कार है कि ज्यादातर बच्चे 3 हफ्ते की अवधि में ही पैदा होते हैं, यानी एक दिन में 500 बच्चों का जन्म होता है। ये शिकारियों से बचने के लिए एक चतुर रणनीति है, क्योंकि ज्यादा बच्चों के एक साथ पैदा होने से इनमें से ज्यादातर सुरक्षित रह पाते हैं। शिकारियों के लिए हजारों में से किसी एक को चुनना मुश्किल होता है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं होता। किसी अकेले बच्चे के लिए किसी चीते से बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। मां और झुंड से अलग होना मौत की सजा जैसा है, और ये नियो के लिए एक मुश्किल लेकिन अहम सबक है।
नियो के लिए ये चीज भी पहली बार हो रही है, बारिश। बारिश के मौसम में गरज भरे तूफान लगभग रोज ही आते रहते हैं, लेकिन विल्डेबीस्ट के लिए ये बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि ये जैसे पूरे माइग्रेशन की शुरुआत के लिए एक आसमानी इशारा होते हैं। भीगना एक अजीब सा एहसास होता है, लेकिन बारिश की बूंदों का स्वाद है तो बढ़िया। नियो अपनी मां की प्रतिक्रिया देखता है। वो तो चरने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक है। दक्षिण में उगने वाली छोटी घास बहुत खास है। हर बारिश के बाद नई घास तेजी से उगने लगती है और विल्डेबीस्ट इसी ताजी और प्रोटीन से भरपूर घास के ख्वाहिशमंद होते हैं और इसलिए वो हर बारिश का पीछा करते रहते हैं। विल्डेबीस्ट खुद भी घास के इस बढ़ने से जुड़ा एक अहम हिस्सा है। इनकी जबरदस्त चराई के कारण घास की बढ़वार और तेज होती है। घास को कुचलने और मल के जरिए खाद जमा करते जाने से ये अपने हैबिटेट को रचते भी हैं और उसे अनुकूल भी बनाए रखते हैं। लेकिन इस फूड फैक्ट्री में बारिश की बड़ी अहमियत है। पानी न हो तो दक्षिण में उगने वाली इस उथली घास की अस्थिर फितरत सामने आती है। हरी घास जैसे रातों रात सूखे तिनकों में बदल जाती है, जिसमें पोषक तत्व नहीं होते, और इससे ये जानवर मैदानों से एक साथ निकलने लगते हैं। सिर्फ बारिश ही घास को हरा भरा रखती है। जब जिंदगी में आसानी का दौर होता है तो झुंड इसका पूरा फायदा उठाता है। ये तो अपना वजन बढ़ाने के लिए रात में भी चरते रहते हैं। नियो घास के लिहाज से तो छोटा है, लेकिन अपनी छतरी के हिसाब से एकदम फिट है। नियो सिर्फ 5 दिन का है और ये मार्च का अपना पहला सफर कर रहा है। बारिश इन अस्थायी पूल्स को मीठे पानी से भरा रखती है। पानी का ये भंडार मैदानों के करीब है और इन प्यासे झुंडों के लिए बड़ा सुविधाजनक है। नियो झुंड के साथ एक उथले तालाब तक पहुंच जाता है, जहां बच्चों के लिए पानी पीना सुरक्षित है। ये जगह खुली है और यहाँ माएं अपनी तरफ बढ़ते खतरे को देख पाती हैं। वयस्क ज्यादा गहरे पानी में उतर सकते हैं। सभी विल्डेबीस्ट को हर 2 दिन में पानी पीना होता है, तो इनकी खुराक के नजदीक मौजूद इस जिंदगी देने वाले पानी के कारण जब बच्चे छोटे होते हैं तो झुंडों को ज्यादा लंबी दूरियां तय नहीं करनी पड़ती। इन 5 दिनों के दौरान नियो काफी बदल गया है। अब उसमें काफी आत्मविश्वास और उत्सुकता है। इसमें बच्चे वाला जोश है, तो ये अपनी टांगों का इम्तिहान लेने के लिए बेताब है। फिलहाल ये हाल ही में मिली आजादी का लुत्फ उठा रहा है, जब तक कि इसकी मां को इस बात से कोई परेशानी ना हो। यहाँ हजारों विल्डेबीस्ट प्यासे हैं, लेकिन जगह कम है, तो जब विल्डेबीस्ट का एक झुंड आगे बढ़ता है तो दूसरा उसकी जगह लेने आ पहुंचता है। पर इनके बीच एक दुश्मन मौजूद है।
शेरनी लंबी घास में छिपी हुई है और ये झुंड के नजदीक ही बैठ जाती है। जब ये चलती फिरती नहीं है तो नजर भी नहीं आती है। इसे एक आसान शिकार चाहिए। कोई वयस्क विल्डबीस्ट इससे भी ज्यादा भारी होता है और वो अपनी सींगों से इसे जख्मी कर सकता है, यहां तक कि मार भी सकता है। ऐसे में बच्चा सबसे सुरक्षित रहेगा क्योंकि अपनी मां के करीब होने के कारण उसे देख पाना मुश्किल होता है। घबराहट की वजह से झुंड तितर बितर हो जाता है। माएं बच्चों को वापस मैदानों की तरफ ले जाने लगती हैं। शेरनी अपने शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है क्योंकि उसे नियो में एक और मौका दिखाई देता है। ये बाकी विल्डबीस्ट के साथ नहीं चला और ये इतना छोटा है कि इसे नहीं मालूम कि ये खतरे में है और शेरनी को यही तो चाहिए। लेकिन नियो अकेला नहीं है और इससे हालात बदल जाते हैं। मां दुश्मन से इसे भी बचाएगी और खुद को भी। अपने इलाके की तरफ लौटने के लिए इन्हें शेरनी के पास से गुजरना होगा। लेकिन अब नियो तैयार है। मां ने इसे सिखा दिया है कि शेरनी का मतलब खतरा होता है और जब मां भागती है तो ये भी भागने लगता है। जब विल्डबीस्ट के बच्चे अपनी माँओं के करीब खड़े होते हैं तो आसानी से ये समझ आ जाता है कि सवाना की दाढ़ी जैसे बालों वाली ये मादाएं इतनी कीमती क्यों होती हैं। इन बालों में बच्चे गुम हो जाते हैं, शिकारी उनका पता नहीं लगा पाते हैं। इस गायब हो जाने की खूबी की वजह से ही ये जरूरी है कि बच्चे अपनी माँओं के पीछे पीछे चलना सीखें। विल्डबीस्ट के बच्चे दूसरे हिरणों के बच्चों की तरह छिपते नहीं हैं और इसलिए ये कई बार आसानी से दिख भी जाते हैं। लेकिन बालों से बने इन पर्दों के पीछे माएं अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है। नियो और मां फॉलो करने की इन महारतों का अभ्यास करते रहते हैं। इसमें काफी सुधार आया है। ये मां की रफ्तार से तालमेल बनाकर उससे एक दूरी कायम रखते हुए दौड़ता रहता है और उसके साथ ही रुकता भी है। तभी अचानक चीते बच्चे का पीछा करने लगते हैं। लेकिन मां हमला कर देती है
और जैसे ही पहला चीता नियो को चेज करता है, ये भी फौरन उसका पीछा करने लगती है। दूसरी बार ऐसा लगता है जैसे अब इस बच्चे का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन 150 किलोग्राम वजनी मां का गुस्सा पासा पलट देता है। मां आज अपने बच्चे को मरने नहीं देने वाली। और अब नियो जानता है कि उसे क्या करना है। उसे भागकर फिर से झुंड में शामिल होना है। बचपन हमेशा कायम नहीं रहता। बारिश आखिरकार रुक ही जाती है और झुंड एक और साल के लिए अपने दक्षिणी चरागाहों से दूर का सफर शुरू कर देता है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो इन्हें जिंदा रख पाएगा। सूखी घास के कारण ये मैदान धूल भरे कटोरे जैसे लगने लगते हैं और मार्श पैन्स ऐसे सोडा लेक्स में बदल जाते हैं जहां खाने के लिए कुछ नहीं है। उत्तर में और आगे अब बारिश लंबी घास पर गिरने लगी है और इन्हें भी वहीं जाना होगा। मादाओं को इस बदलाव का अंदाजा था और कई महीने मैदानों में बिताने के बाद वो और उनके बच्चे इस सफर के लिए तैयार हो चुके हैं। नियो अब 3 महीने का हो चुका है। इसमें ताकत आ गई है। अब इसका चेहरा किसी बच्चे जैसा सांवला नहीं है, बल्कि अब इसकी खाल वयस्कों जैसी गहरे रंग की हो गई है और छोटे सींग भी उगाए हैं। और अब ये सभी चल पड़े। लाखों विल्डबीस्ट फिर से उसी बेचैनी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब इनके शरीर की अजीबोगरीब आकार की वजह समझ आने लगती है। उनके शरीर का अगला हिस्सा भारी है, जिसकी वजह से ये दिन ब दिन आसान छलांगों के जरिए इतनी लंबी लंबी दूरियां तय करते रहते हैं। सांड जैसी गर्दन और ऊंचे कंधे दिखने में बेशक खूबसूरत न हो, लेकिन विल्डबीस्ट के धीरज के लिए ये बहुत अहमियत रखते हैं। लगातार दौड़ते रहने वालों को भी कभी कभी आराम की जरूरत होती है और 2 दिन तक दौड़ने के बाद इनके लिए इस नदी पर रुकना जरूरी होता है। पहली नदी को पार करते वक्त इनमें हमेशा काफी जोशो खरोश देखने को मिलता है। पानी से इन्हें गर्मी, शरीर की धूल मिट्टी और परेशान करने वाली मक्खियों से छुटकारा मिलता है और सबसे बड़ी बात, पीने को पानी भी। लेकिन यहां एक कातिल रहता है। ये विल्डबीस्ट के सभी दुश्मनों में से सबसे ज्यादा डरावना है, क्योंकि इसके पास छिपने की काबिलियत है। प्यास आखिरकार डर पर हावी हो जाती है। ये एकदम चौकन्ने बने रहते हैं। किसी मगरमच्छ को पानी से बाहर उछाल मारने में 1 सेकंड का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही लगता है। ये किस्मत वाले हैं। ये सिर्फ किनारे का हाल देखने आया था। सिर्फ पानी पीने के लिए मौत को गले लगाना एक महंगा सौदा है। बच गया। लेकिन ये झुंड आखिर बचकर जाएगा तो जाएगा कहां? इनकी भीड़ पूरे किनारे तक इकट्ठी हो गई है। हजारों विल्डबीस्ट पानी पीने का इंतजार कर रहे हैं।
पीछे की तरफ इतने सारे विल्डेबीस्ट हैं कि सबसे आगे वालों को मजबूरन दुश्मन के इलाके में दाखिल होना ही पड़ता है। तीसरी कोशिश घातक साबित होती है। विल्डेबीस्ट झुंड का एक सदस्य गंवा देते हैं। खुशकिस्मती से मौत जल्दी हो जाती है। लेकिन इस बेदर्द हमले की वजह से झुंड हरकत में आ जाता है। प्राथमिकता बदल जाती है। दुश्मन का ध्यान भटका हुआ है तो ये नदी को पार करने का बेहतरीन समय है। ये पानी पीने के लिए बाद में फिर कभी लौटेंगे। एक सदस्य की कुर्बानी से नदी पार करने का रास्ता सुरक्षित हो जाता है। नियो इंतजार नहीं कर सकता। ये जगह उस मैदान से एकदम अलग तरह की है जिसकी इसे आदत है। लहरों की वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। माँ फौरन नदी पार करना चाहती है और इस बीच इनकी संख्या इन्हें सुरक्षित रखती है। यह हल्के बहाव वाली एक उथली नदी है, लेकिन फिर भी इसमें नियो को डुबोने लायक पानी है। अपने झुंड के साथियों की ऊर्जा से नियो में भी जोश आ जाता है और नदी पार करने की इसकी पहली कोशिश कामयाब रहती है। हालांकि विल्डेबीस्ट के अलग अलग ग्रुप नदियों तक अलग अलग समय पर पहुंचते हैं, पर वो नदी पार करने के लिए खास ही जगहें इस्तेमाल करते हैं, जिससे रास्ता बाधित हो जाता है। ये नदी के एक संकरे हिस्से को चुनकर ज्यादा से ज्यादा तेजी से उसे पार करते हैं ताकि पानी में कम से कम समय रहें। एक कसी हुई फॉर्मेशन से भी पानी में वही फायदा मिलता है। इससे किसी शिकारी के लिए एक सदस्य को बाकी झुंड से अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है। पूरी सुबह यही सिलसिला चलता रहता है, लेकिन माँ और नियो का झुंड बिना किसी और हादसे के नदी को पार कर लेता है। अगले कुछ हफ्तों के दौरान मूवमेंट का ये सिलसिला बार बार चलता रहता है, क्योंकि विल्डेबीस्ट की एक के बाद एक लहर उत्तर की तरफ बढ़ती जाती है। नदी पार करने के बाद पानी पिया जाता है और लंबी घास वाले मैदानों में चरा जाता है। ये पीले हिस्से दिखने में बेशक अप्रिय लगते हों, लेकिन गहरी जड़ों की वजह से इस घास पर सूखे का असर नहीं होता और ये सूखे के मौसम में भी भरोसेमंद बनी रहती है। इन जीवों का गुजारा बढ़िया ढंग से होता रहा है। नियो और उसकी माँ अब सर्दियों वाले अपने चरागाहों से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर हैं और इनकी संख्या काफी बढ़ चुकी है। हजारों की तादाद वाले झुंड अब अपनी आखिरी बाधा की तरफ पहुंच रहे हैं। ये है मारा रिवर। नियो अब 5 महीने का हो गया है और अब ये एक युवा वयस्क बन गया है, जिसका शरीर काफी मांसल है और इसे आगे मौजूद नदी को पार करने के लिए अपनी ताकत की जरूरत भी होगी। और जहां झुंड इकट्ठे होते हैं, वहां शिकारी इंतजार कर रहे होते हैं। शेरनी बिना छिपे इनका पीछा कर रही है। ये चाहती है कि विल्डेबीस्ट इसे देखें। इसके लिए ये एक बड़ा नुकसान है। झुंड वापस लौट रहे हैं।
घात लगाकर हमला करने के लिहाज से काफी देर हो चुकी है। तो अब एक कम आक्रामक तरीके की मदद लेनी होगी। यह है भगदड़। घबराहट से हमेशा फायदा हासिल होता है। एक मादा झुंड से अलग होकर भागती है और ये गलती जानलेवा है। बाकी का झुंड इकट्ठा हो जाता है। ये इस मादा की मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये एकजुट रहते हैं तो नुकसान को सीमित कर सकते हैं। किसी इमरजेंसी में झुंड की शक्ल ले लेना विल्डेबीस्ट की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। फिर भी हादसे होते हैं। जिंदगी पलक झपकते बदल जाती है और अचानक ही संकट खड़ा हो जाता है। नियो तकलीफ में है। आगे बढ़ना मुश्किल है। जब इसने शेर से बचकर दौड़ने की कोशिश की तो इसकी टांग बुरी तरह ऐंठ गई। लंगड़ाने वाला कोई विल्डेबीस्ट खतरे से घिर जाता है। नियो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है। भागने की बात तो बहुत दूर है। मां को एक मुश्किल फैसला करना है। वो नियो के साथ रहे या झुंड के साथ। नियो की चोट की वजह से ये दोनों ही टारगेट बन गए हैं। पर अगर मां ने इसे इस वक्त छोड़ा तो इसकी मौत तय है। तो इसके पास सबसे अच्छा विकल्प यह है कि ये दूसरों के करीब बढ़ती जाए। पर ये तो हर पल और पिछड़ते ही जा रहे हैं। अगर नियो आराम करके कुछ बेहतर हो जाए तो बात बन सकती है, पर इसके लिए इन्हें रात अकेले ही गुजारनी होगी। मां इसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करती है, पर यह बुरी हालत में है। मां फैसला कर लेती है, ये अपने बेटे को नहीं छोड़ेगी। सुबह होने पर मां और नियो से 10 किलोमीटर आगे लाखों विल्डेबीस्ट में से पहला जत्था मारा रिवर पर पहुंच जाता है। सभी को नदी पार करने में कई दिन लग जाते हैं। मारा एक अनोखी चुनौती है। गहरा पानी और तीखे किनारे इसे बाकी नदियों से अलग बनाते हैं, तो झुंड इकट्ठे होकर अपनी संख्या और विश्वास को बढ़ाते जाते हैं। ये उथले हिस्से से दौड़ते हुए शुरुआत करते हैं, पर रेतीले किनारे का ढाल बहुत तीखा है और ये आगे नहीं बढ़ पाते, और कदम न जमा पाने के कारण इनकी रफ्तार भी घट जाती है। ऐसे में सामने वाले किनारे की तरफ तैरने को मजबूर विल्डेबीस्ट आसान शिकार बन जाते हैं। इन महाकाय जीवों को छिपने की जरूरत नहीं होती।
ये किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। पानी तो इनका इलाका है। लेकिन एक चुनौती और भी है। तेज बहाव इन्हें रास्ते से भटका देता है। इन्हें पानी में तिगुना टाइम लगने लगता है और निकलने के रास्ते भी बदतरीन ही मिलते हैं। घबराहट की वजह से ये बिना सोचे आगे बढ़ते जाते हैं। और झुंड आते ही जाते हैं। ऐसे में दुश्मन की तो जैसे लॉटरी लग जाती है। विल्डबीस्ट की ये जिद इनके लिए मददगार भी होती है और नुकसानदेह भी। कुछ विल्डबीस्ट इस अफरा तफरी में कुचले जाते हैं और यही जिद कुछ दूसरों को बदतरीन हालात से बाहर भी निकालती है। मुश्किल के बावजूद ज्यादातर नदी के पार पहुंच जाते हैं। टीम के तौर पर मुश्किलों को पार करने का जज्बा अनोखा ही होता है और विल्डबीस्ट इसकी कमाल की मिसाल है। आठ किलोमीटर पीछे इस हंगामे से दूर नियो आगे बढ़ रहा है। रात में आराम करने और मां की धीमी रफ्तार की वजह से इसे काफी मदद मिली है। लेकिन किसी ने यह देख लिया है कि यह अलग थलग है और नियो के लंगड़ाने से उसे यह इशारा मिल गया है कि हमला किया जा सकता है। तो ये शिकारी और जांच पड़ताल करने का फैसला करता है। किसी एक हाइना से ज्यादा खतरा नहीं होता। इससे अगले कुछ दिनों के दौरान झुंड को फिर से ज्वाइन करने की मां की योजना में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। नियो भाग तो सकता है, लेकिन वो अपनी इस दौड़ को कायम नहीं रख सकता है। मां इस बात को साफ कर देती है कि उसे आसपास ऐसा कोई शिकारी नहीं चाहिए। एक बार फिर अपने लक्ष्य पर, नियो को बेहतर करना और फिर से झुंड में जुड़ जाना। इस काम में 3 दिन लगते हैं, लेकिन मां और नियो आखिरकार विल्डबीस्ट के उस आखिरी जत्थे को ज्वाइन कर लेते हैं जो मारा नदी को पार करने का इंतजार कर रहा है। इन दोनों की प्यास की वजह से हालत खराब है, तो मां पहले पानी की तरफ बढ़ती है। लेकिन इसमें एक समस्या है। फिलहाल पानी पीना या नदी को पार करना बहुत खतरनाक है और मां दूसरों को चेतावनी देती है। ये नियो को एक झुंड में ही सुरक्षित रख सकती है, इसलिए ये और विल्डबीस्ट के आने का इंतजार करेगी ताकि मगरमच्छ से हो सके उतनी दूरी बनी रहे। लेकिन नियो बेचैन हो रहा है। प्यास से उसका मुंह सूख रहा है,
तो माँ झुंड को उसके इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेती है ताकि वो पानी पी सके। झुंड में अब काफी सदस्य हो चुके हैं, तो ये पानी में उतर जाते हैं। लेकिन नदी की हालत आज भी पहले जैसी ही है। पानी का बहाव अब भी बहुत तेज है। नियो की टांग पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, तो इसे साथ बने रहने के लिए जूझना पड़ता है। ये एक त्रासदी ही कही जाएगी कि नदी के इतने संकरे हिस्से को पार करने के लिए भी इतना जूझना पड़ रहा है। कुदरत ने विल्डेबीस्ट को भेड़ों की तरह एक दूसरे के पीछे चलने के हिसाब से बनाया है, तो आज के झुंडों को भी उन्हीं कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी से बाहर निकलने की जगहों पर अफरा तफरी मची हुई है। जाने के लिए कहीं जगह तो है नहीं, इसलिए विल्डेबीस्ट एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ने लगते हैं और रास्ते को बाधित करने वाले साथियों को घायल कर देते हैं। फिर भी ये आगे बढ़ते जाते हैं। इनकी जिद इन्हें आगे की ओर धकेलती रहती है। अपनी पतली पतली टांगों के जरिए इनमें से ज्यादातर सुरक्षित घास तक पहुंच जाते हैं। किनारे से 5 मीटर की दूरी पर नियो बहाव से जूझने में नाकाम होने लगता है, लेकिन मां इसे लेकर हिम्मत नहीं हारती। अपनी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए ये झुंड के खिलाफ मुड़ जाती है और अपने बेटे को ढूंढने के लिए नदी में वापस तैरने लगती है। धारा में नीचे की तरफ ये विल्डेबीस्ट के बीच फंस गया है और नियो के लिए हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। मां की बहादुरी की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। इसके चारों तरफ हर विल्डेबीस्ट जिंदा रहने की अपनी ही जद्दोजहद में उलझा हुआ है। एक मां के तौर पर ये इसकी आखिरी कोशिश है। कुदरत के इस खेल में एक और जिंदगी की बलि चढ़ जाती है और ये सिर्फ एक आंकड़ा बन जाती है। लेकिन मां और बेटे का बेशकीमती रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। और जिंदगी चलती रहती है। ये आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि इसके अलावा ये और कुछ जानते नहीं। आखिरकार सबसे पीछे वाले भी नदी के पार हो जाते हैं। मरने वाले के लिए कोई शोक नहीं मनाता। ज्यादा जिंदगियों के लिए कुछ जिंदगियां कुर्बान हो जाती हैं। ये जिंदा रहने से जुड़ी एक ऐसी रणनीति है जो लाखों साल से कामयाब होती आई है। इस साल के पिंजरों को नदी में छोड़ ये आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक दिल अब भी यहां धड़क रहा है। नियो के डीएनए में दृढ़ता नक्श है। पानी की वजह से सिर्फ धूल मिट्टी ही नहीं धुलती,
ये इसके लिए एक नई शुरुआत है और इसका ध्यान अपनी माँ को ढूंढने पर है। ये माँ को न तो इस ढेर में देख पाता है और न ही इसे उसकी गंध मिलती है। नाक को इस तरह चाटने से कुछ नहीं बदलने वाला। ये फिर कभी दोबारा अपनी माँ को सूंघ नहीं पाएगा। इसे अपने अंदर की ताकत पर निर्भर करना होगा। माँ के सबकों ने इसे खतरे से बचाए रखा और इसे आगे बढ़ते रहना भी सिखाया। उसने अपना काम बखूबी किया। माँ की संकल्प शक्ति और हिम्मत उसके बेटे में साफ झलक रही है। ये जानता है कि क्या करना है, झुंड को ढूंढना। ये अपनी मां के दिए सबक भूलेगा नहीं। और फिर जब नियो दोबारा से झुंड से मिलता है तो ये अंत नहीं होता।